अर्जुन धनुधारी के बारे में जानिए रहस्य। नंबर 1, क्या अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है? संपूर्ण महाकाव्य महाभारत में अर्जुन को उस समय जीवित सबसे महान धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, महाभारत में सबसे बलवान कौन था? अर्जुन की वीरता, जैसा कि कुरुक्षेत्र युद्ध में प्रदर्शित हुई, उनकी क्षमता का प्रमाण है। महाभारत के गलियारों में भीष्म का नाम अटूट निष्ठा और अदम्य इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में गूंजता है। नंबर 3, कर्ण ने अर्जुन को कितनी बार हराया था? अर्जुन को कर्ण ने सीधे युद्ध में पराजित कर रण छोड़ने को मजबूर कर दिया था। अर्जुन को 17वें दिन कर्ण ने 4 बार हराया। नंबर 4, अर्जुन की पत्नी कितनी थी? अर्जुन माता पिता इंद्रदेव, पिता कुंती माता, भाई बहन कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव जीवन साथी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी संतान, अभिमन्यु, ईरावान, बभ्रुवाहन और श्रुतकीर्ति। नंबर 5, हिंदू धर्म में सबसे अच्छा धनुर्धर कौन है? द्रोण। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोण वैदिक सैन्य कला और लगभग हर दिव्य हथियार के महान स्वामी थे। नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। नंबर 7, महाभारत का असली हीरो कौन है? कर्ण। संस्कृत कर्ण, IST कर्ण, जिसे वसुसेना, अंगराजा और राधेय के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू महाकाव्य महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है। वह सूर्य देवता सूर्य और राजकुमारी कुंती पांडवों की मां के पुत्र हैं और इस प्रकार शाही जन्म के देवता हैं। नंबर 8, महाभारत में सबसे मजबूत चरित्र कौन था? महाभारत में कई घटनाओं का वर्णन है जो भीम की शक्ति को दर्शाती है। शारीरिक रूप से भीम हनुमान और बलराम के बाद पृथ्वी पर सबसे मजबूत व्यक्ति थे। नंबर 9, अर्जुन और कर्ण में कौन बलवान था? ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बार में हवा में उड़ा देते। नंबर 10, कर्ण कितने वर्ष जीवित रहा? तो वनवास के अंत में युधिष्ठिर 90-96 वर्ष के हैं और कुंडल कर्ण 95-101 के आसपास है, मरने से पहले। नंबर 11, द्रौपदी गर्भवती कैसे हुई? द्रौपदी मां बनी। जैसे जैसे वर्ष समाप्त होता गया और द्रौपदी का एक पति के साथ समय समाप्त होता गया और दूसरे पति के साथ रहना शुरू होता गया, वह अग्नि में चली जाती थी और इस तरह साल दर साल अपना कौमार्य पुनः प्राप्त कर लेती थी। समय के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, प्रत्येक पांडव से एक, वे उपांडव के नाम से जाने जाते थे। नंबर 12, अर्जुन की जाति क्या है? शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। हस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म महाराज हय्या की 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाम एकवीर तथा सहस्रार्जुन भी है। चंद्रवंशी क्षत्रियों में हय्या वंश सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल का क्षत्रिय माना गया है। नंबर 13, सुभद्रा किसका अवतार है? कई हिंदू सुभद्रा को देवी योगमाया का पुनर्जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्ट कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। नंबर 14, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बना? अर्जुन 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन।
द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। नंबर 15, क्या एकलव्य अर्जुन से बेहतर था? वर्षों बाद जब द्रोणाचार्य को उसके बारे में पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि एकलव्य वास्तव में उनके सबसे अच्छे छात्र अर्जुन से बेहतर या उसके बराबर था। हालांकि एकलव्य ने स्वयं धनुर्विद्या सीखी थी, वह इतना अच्छा था कि द्रोणाचार्य को भी खतरा महसूस होता था। नंबर 16, दुनिया का नंबर 1 धर्म कौन सा है? आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। विश्व आबादी में उनकी हिस्सेदारी 31.5% और आबादी लगभग 2.2 अरब है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वालों की आबादी 1.6 अरब मानी जाती है। धन्यवाद, आपको मुझे विश्वास है आपने लास्ट तक सुन लिया। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत से बनाया हूँ ये कहानी।